दोस्तों वेलकम टू माय चैनल टॉपिक। तो दोस्तों आज की वीडियो हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की जो डायमेंशनल एनालिसिस होती है उसकी क्या होती है, उसके कुछ एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, हम हर एक पर्टिकुलर वीडियो में एक एप्लीकेशन को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की हमें अपनी जो वीडियो होगी उसमें क्या इसके टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर, इसी क्या करेंगे, इसी इसके एप्लीकेशन को कवर करेंगे कि हम किसी भी जैसे कोई हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, वो किसी सिस्टम ऑफ यूनिट में दी हुई है। जैसे कि मान लिया कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है हमको गिवन है कि वो एमके सिस्टम में क्या है, एमके सिस्टम में है। सो हमसे बोल दिया कि इसको सीजीएस में चेंज करो। ठीक है, सीजीएस में चेंज करो। सो उसी में हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे सिंपली होता है ये। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लिया फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किससे मिलकर बनती है, एक तो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू से मिलकर बनती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट से। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट। जैसे कि हमको गिवन है 5 मीटर, तो हमारी ये 5 हो गया, 5 हमारा क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, एंड मीटर इज द यूनिट। ये मीटर क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई। तो हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इन दो टर्म से मिलकर बनी होती है। तो क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू और जो उसकी यूनिट होती है, ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की, उनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो होता है कांस्टेंट। मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी में जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी जो यूनिट होती है उसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है, वो मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे हम, और बहुत ही सिंपल तरीके से एक एग्जांपल के साथ, इस एग्जांपल के थ्रू आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, सो इसका क्या होता है, n इंटू यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, सो n1 u1 इज इक्वल टू क्या हो गया, n2 u2, ये कांस्टेंट होता है ना, तो इसीलिए n1 u1 इज इक्वल टू क्या हो गया, n2 u2 हो गया। ठीक है, तो u1 क्या है, u1 क्या है, जिस जिस भी सिस्टम में हमको उस फिजिकल क्वांटिटी क्या है गिवन है, किसी भी सिस्टम में, वो हमारा U1 हो गया। क्या हो गया, जिस सिस्टम में हमें, जैसे हमें गिवन है वर्क। ठीक है, तो वर्क हमें गिवन है, उसकी जो हमारी जो उसकी यूनिट है हमें एमकेएस में गिवन है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, U1 हो गया। और जिसमें हमको उसको चेंज करना है, ठीक है, जिसमें हमको उसको चेंज करना है फिजिकल क्वांटिटी को, वो क्या हो गया हमारा, U2 हो गया। ठीक है, तो N1 N2 क्या हो गया, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ठीक है, सो सिंपल इसे यूज करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया किसका, हमने एग्जांपल लिया, चलिए एग्जांपल लेते हैं, इसको हटा देते हैं। हमने क्या देखा कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, इसको पता चल गया ना। u1 क्या है, जिसमें हमको फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, और u2 क्या है, जिसमें जिस सिस्टम में हमको उसको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, और n1 n2 क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं किसका, हमने एग्जांपल लिया वर्क का, हमने एग्जांपल लिया वर्क का, कि जो वर्क की हमारी यूनिट है वो एमकेएस में हमें गिवन है। ठीक है, जो वर्क की यूनिट है एमकेएस में हमें क्या है, एमकेएस में हमें गिवन है, एमकेएस में यूनिट क्या होती है, एमकेएस में इसकी यूनिट क्या होती है, एमकेएस में इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एमकेएस में यही यूनिट होती है वर्क की, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट यही होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जिसमें गिवन है, जैसे एम मास, मास हमें किसमें गिवन है, इसमें मास हमें इसमें गिवन है किलोग्राम में, और लेंथ इसमें मीटर में गिवन है। ठीक है, लेंथ हमें क्या है, इसमें मीटर में गिवन है, और टाइम क्या है, सेकंड। ठीक है, टाइम हमें किसमें गिवन है, सेकंड में गिवन है। ठीक है, तो सिंपली अब यहाँ से देखेंगे, हमें जिसमें गिवन है उसको मान लेते हैं, उसको मान लें, जैसे हमें किलोग्राम में गिवन है ना, तो m1 हमारा हो जाएगा, m1 हमारा हो जाएगा किलोग्राम में। तो हम m1 जो उसका मास है वो किलोग्राम में दिया हुआ है, उसको मान लिया m1। ठीक है, और जो L1 है उसकी लेंथ हमें किस में गिवन है, उसकी लेंथ हमें मीटर में गिवन है। ठीक है, तो लेंथ हमें किस में गिवन है, मीटर में गिवन है। और s s ठीक है, t1 मान लो, t1 किस में गिवन है, सेकंड में गिवन है ना, सेकंड में गिवन है। ठीक,
ये हमारा हो गया M1 L1 T1। M1 L1 T1 क्या हो गया कि जिसमें गिवन है मास किलोग्राम में गिवन है, लेंथ उसकी मीटर में गिवन है, एंड टाइम सेकंड में गिवन है, ठीक है। तो हमसे बोला है कि इसको सीजीएस में क्या होगा, जो वर्क की यूनिट है उस सीजीएस सिस्टम में क्या होगी। तो जिसमें निकालना है उसको मैंने बोला था वो U2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से M2 क्या हो गया, M2 क्या हो जाएगा, M2 हमें ग्राम में लाना पड़ेगा, लाना है ना, सीजीएस में क्या होता है किलोग्राम का ग्राम होता है। और L2 हमें लाना पड़ेगा सेंटीमीटर में, जो लेंथ होती है सीजीएस में किस में होती है, सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। और टी टू सेम रहेगा कि ठीक है। सेकंड क्या होता है, मतलब टाइम की जो यूनिट होती है वो सारे सिस्टम में सेम होती है। तो हमारे पास M1 क्या हो गया किलोग्राम, M2 हो गया ग्राम में जिसमें कन्वर्ट करना है, L1 जिसमें गिवन है मीटर जिसमें कन्वर्ट करना है दैट इज सेंटीमीटर, ठीक है। और टाइम गिवन है सेकंड, इसमें भी टाइम सेकंड में लेते हैं, ठीक है। तो हमको इसमें से इसमें कन्वर्ट करना है हमारी यूनिट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको मैं डाल देता हूँ मैं ऊपर। तो हमने क्या पढ़ा कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 होता है, ठीक है। सो N1 न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे N1 की जो वैल्यू होगी मेनली 1 होगी क्योंकि यहाँ पे यूनिट के लिए निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगी 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एक हम निकालेंगे कि एक जूल कितने, एक जूल सीजीएस में कितना होता है, ठीक है। एक जूल किसके इक्वल होता है, सीजीएस में निकालना है। तो यहाँ पे N1 क्या हो गया, N1 हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि जूल होता है ना तो एक जूल कन्वर्ट करना हमें, एक जूल सीजीएस में कितना होता है, ठीक है। तो हमारा जो N1 हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और N2 हमें फाइंड करनी है कि कितना होता है, ठीक है, सीजीएस में कितना होता है, ठीक है। यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि N1 और इसकी यूनिट, अब क्या कर लिखेंगे हम, इसका लिखेंगे, अब उसकी डायमेंशन फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, डायमेंशन, इसी का यूज करना है डायमेंशन एनालिसिस का। तो उसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे, डायमेंशन फॉर्म में लिखेंगे। तो M1 लिख दिया, L1 M1 L1 एंड T1 क्या लिख दिया, M1 L1 T1, ठीक है। अब हमारा M1 पे पावर 1 थी मतलब, ठीक है। और M2 पे पावर कितनी है, मतलब लेंथ वाले में इसमें पावर कितनी है 2 है, एंड सेकंड में कितनी है -2, ऊपर ले गए ना तो -2, ठीक है। ये हमने लिख लिया, सिंपली, आसान है ना, सिंपली लिख दिया। इक्वल टू N2 में फाइंड करनी है, ठीक है। और U2 में भी लिख दिया M2 L2 की पावर भी यहाँ पे कितनी है 2 है, ठीक है। एंड सेकेंड एंड T2 कितनी है -2 है। ये हमारा हो गया, सिंपली ये प्रोसेस था। जैसे मतलब हमें गिवन है ऐसे लिखना है, उसके बाद हमको लिखना है डायमेंशन, इसकी लिखना है डायमेंशन की फॉर्म में लिख के जो इसकी सिंपली पावर चढ़ी है उसको हम क्या करेंगे उसे में लिख देंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इतना कंप्लीट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, हमें N2 निकालना है, N1 गिवन, N1 कितना गिवन है 1 है। तो हम क्या करेंगे N2 निकालना, तो N2 को क्या करेंगे, इस साइड हमने छोड़ दिया, एक साइड छोड़ दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बाकी इधर बचा N1 M1 L1 2 एंड T1 -2, ठीक है। अपॉन इसको नीचे आ गया, इसको नीचे ले आए तो हमारे पास क्या हो गया M2 L2 और T2 दी पावर -2, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इन सबको जो मास वाले टर्म है उसको अलग कर लेते हैं, लेंथ वाले अलग कर लेते हैं, टाइम वाले अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास M1, जब मास वाले को हमने अलग किया तो हमारे पास आ गया M1 अपॉन M2, क्या आ गया M1 अपॉन M2। अब लेंथ वाले को जब हमने अलग किया, तो लेंथ वाले को अलग किया तो क्या हो गया, लेंथ वाले को अलग किया तो हो गया L1 अपॉन L2 होल की पावर कितना हो गया 2 हो गया ना। इसकी पावर 2, इसकी पावर L1 अपॉन L2 की होल की पावर 2 लिख दिया, ठीक है। और सिंपली जो टाइम वाला था उसको लिख दिया T1 अपॉन T2 दी पावर -2,
पता चला, इतना समझ में आ गया ना। इसको क्या किया अलग से, इसकी डायमेंशन तो हमें वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ये होती है, तो इसको हमने लिख दिया। उसके बाद हमने लिखने के बाद क्या किया, मास वाले को डायमेंशन के साथ अलग लिख दिया और लेंथ वाले को अलग किया, टाइम वाले को अलग लिख दिया, ठीक है सिंपली। अब हमारा m1 किस में था, किलोग्राम में था, m2 हमारा ग्राम में था, l1 किस में था, मीटर में था, l2 किस में था, सेंटीमीटर में था, t1 सेकंड में और t2 भी सेकंड में था, मतलब ये दोनों सेम है, ठीक है। तो अब n1 की वैल्यू कितनी है, हमें 1 जूल को कन्वर्ट करना है सीजीएस में। तो ये हमारे पास n1 की वैल्यू है जो है वो 1, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब हमें जिसमें कन्वर्ट करना है पहले वाले सिस्टम को, उसी में हमको चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमको m1 को मतलब मास को किलोग्राम में था, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ किलोग्राम में था, m1 किस में था, किलोग्राम में था, और m2 किस में था, ग्राम में था। तो m1 किलोग्राम में था, तो 1 किलोग्राम क्या होता है, तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो हमको इसको ग्राम में चेंज करना है, तो 1 किलोग्राम को 1 kg को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम अपॉन m2 किस में निकालना है, m2 तो ग्राम में निकालना है, तो ये लिख दिया ग्राम, समझ गए ना। मतलब m1 किस में था, किलोग्राम में था, किलोग्राम को हमने क्या किया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया कि 1 किलोग्राम 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद लेंथ, अब L1 लेंथ हमारी किस में थी, मीटर में थी, तो हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो L1 की जगह हमने लिख दिया, मतलब L1 की जगह लिख दिया 100 सेंटीमीटर अपॉन L2, तो हमें सेंटीमीटर में चाहिए क्योंकि सीजीएस में लेंथ में क्या होती है, सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये लिख दिया बहुत आसानी से। और एमकेएस सीजीएस एफपीएस तीनों में जो टाइम की डायमेंशन होती है, टाइम की, ठीक है, वो क्या होती है, सब में सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेकंड हो जाएगा एंड नीचे भी सेकंड हो जाएगा, पावर -2। सिंपल था ना, समझ में आ गया इतना। हमने क्या किया, इसको पहले ब्रेक कर लिया, मास वाले के एक साथ, लेंथ वाले के एक साथ, टाइम वाले के एक साथ, जो उसकी पावर थी हमने पावर लगा दिया, सिंपल, ठीक है। अब पावर लगाने के बाद जिसमें हमें चाहिए उसमें हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जैसे हमको मास ग्राम में चाहिए था, तो हमको m1 किलोग्राम में गिवन था, तो किलोग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो यहाँ पे 1000 ग्राम लिख दिया। और m2 तो हमें ग्राम में चाहिए ही था, ठीक है। और L1 हमारा क्या था, मीटर में गिवन था, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, तो यहाँ पे लिख दिया 100 सेंटीमीटर। और L2 तो हमारे को सेंटीमीटर में चाहिए ही था। और सेकेंड मतलब टाइम के तो सेम ही होती है, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ठीक है। तो आगे देखते हैं कि n2 इज इक्वल टू n2 क्या आ गया, हमारा n2 निकालेंगे, तो n2 आ गया, n2 इज इक्वल टू क्या आ गया, अब देखिए ग्राम से ग्राम चला गया ना, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला गया, सेकंड से सेकंड कट गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ऊपर 1000, ठीक है, इधर बचा 100, ठीक है, और इधर तो भाई 1 है, 1 टू द पावर कितनी है, -2। और इसकी पावर कितनी थी, इसकी पावर 2 थी ना, तो यहाँ 2 लिखना भूल गए क्या, इसकी पावर 2 लिख दिया, ठीक है, सिंपल। और n2 क्या आ गया हमारे पास, ये 1000 था, तो ये हो गया, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, क्या लिख दिया, इसको लिख दिया, इसको सिंपली लिख दिया हमने 10 टू द पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई, और 100 के स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 10 की पावर यहाँ पे हो गया हमारा 4, क्या हो गया, 10 की पावर 4 क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 10 टू द पावर 4 हो गया ना, 10 टू द पावर, और इधर क्या हो गया, 1 की पावर चाहे जितनी, वो क्या हो जाएगा, वो तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ देखा कि n2 इक्वल टू क्या आ गया, हमारे पास यहाँ से n2 इक्वल टू देखा तो 10 टू द पावर 4 प्लस 3 कितना हो गया, 10 टू द पावर 7। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 7
अर्ग, क्या लिखेंगे 10⁻⁷ अर्ग। तो हमारा एक जूल, तो हमारे यहाँ से पता चला कि हमारा जो एक जूल होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁷ अर्ग। एक जूल बराबर कितना होता है 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, यही तो सिंपल प्रोसेस था। देखिए हमने क्या क्या किया, तो पहले हम लोग ने देखा कि R1 एंड U का क्या जो मल्टीप्लिकेशन दैट इज कांस्टेंट, तो हमने उसको लिया। उसके बाद N1 U1 इक्वल टू N2 V2 करा। N1 U1 बता दिया मैंने क्या होता है, N2 V2 बता दिया क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, सिंपली इस तरह ये प्रोसेस किया कि मास वाले को अलग कर लिया, लेंथ वाले को अलग लिया, टाइम वाले को हमने अलग कर लिया। उसके बाद जो गिवन था उसको जिसमें निकालना था उसमें कन्वर्ट कर दिया। किलोग्राम में गिवन था तो हमको ग्राम में चाहिए था, तो ग्राम में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया मीटर को सेंटीमीटर में। ये फिर हमने क्या किया, इसको कैंसिल आउट कर दिया, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड। उसके बाद हमारे पास सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू बची, देन उसको हमने जब सॉल्व किया दैट इज 10⁻⁷। और हमें किसमें आ गया, हमको चाहिए था एमके से सीजीएस में, तो हमारे पास जो आया दैट इज सीजीएस। ठीक है, सीजीएस में इसका मतलब क्या होता है, जो एक जूल होता है वो होता है हमारे 10⁻⁷ अर्ग के बारे में। ठीक है, एक जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है। ठीक है, यही था हमारा, सिंपली बहुत सिंपल था। इसी से हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में सिंपली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपको खाली याद रखना है कि एक जूल कितना होता है 10⁻⁷ अर्ग होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में गिवन, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें गिवन है कि कोई आपका आदमी है, वो कितना जो पांच जूल वर्ग करता है। ठीक है, 5 जूल वर्ग करता है। तो अब बता, आपको क्या करना है, सिंपली 5 जूल वर्ग करता है और आपको आंसर निकालना है सीजीएस में। तो सिंपली आप इतना बड़ा प्रोसेस थोड़ी करेंगे कि ये करेंगे, बस आपको खाली पता है ना कि 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। तो 5 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग, 5 जूल कितना हो जाएगा 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सीजीएस। ठीक है, वो डायरेक्टली सीजीएस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको इतना बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यही था हमारा पहला यूज, जिसका एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये हमारा था पहले यूज। अब कल की वीडियो में एक नया यूज पढ़ेंगे, इसका क्या होता है। सो यही था हमारी आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।